मेरठ में डीआईजी कलानिधि नैथानी के अवैध शस्त्र अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली। ब्रह्मपुरी पुलिस और सिटी स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों नावेद और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। दोनों ही लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 32 बोर की एक पिस्टल, 2 तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा हथियार बनाने के उपकरणों में एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, पिस्टल की बट, स्लाइड बैरल, 46 स्प्रिंग्स, 5 ड्रिल मशीन की मंड्रेल और 12 मैगजीन भी मिले। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र के अनुसार आरोपी तैयार पिस्टल को 15 से 25 हजार रुपए में बेचते थे। वे मेरठ और आसपास के जिलों में अब तक 15 से अधिक अवैध पिस्टल की सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी फाजल और शादाब की तलाश शुरू कर दी है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट और ब्रह्मपुरी में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मेरठ पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन क्लीन का हिस्सा बताया और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात की है। आज मेरठ पुलिस के थाना ब्रह्मपुरी और स्वाट टीम के द्वारा एक गुडवर्क किया गया है। सूचना प्राप्त हुई मुखबिर से कि थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक स्थान पर असलहा फैक्ट्री चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जब मौके पर गए तो वहां से 2 व्यक्ति मिले जो नावेद और जुबैर से जब उनके घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारे फैक्ट्री से संबंधित सामान बरामद हुए, जिसमें एक पिस्टल, 2 अध बने पिस्टल और इजेक्टर, सूजा, निहाई, इस प्रकार के बहुत सारे सामान जो असलहा बनाने के फैक्ट्री में काम आते हैं, इसे बरामद हुआ है। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि फर्रो और सावेज 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जब बनने के बाद ये विभिन्न स्थानों पर उनकी सप्लाई करते थे। उनको वांछित किया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके उनको रिमांड के लिए भेजा गया है। और अब इनसे जो 2 व्यक्ति जो इसकी सप्लाई करते थे, उनकी गिरफ्तारी करने के उपरांत उनसे अन्य चीज़ों के बारे में पता किया जाएगा कि ये कहाँ-कहाँ लेके जाते थे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, इनके पीछे और कौन है। इस संबंध में इनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जाएगा। पूरे हमारे जोन में मेरठ रेंज और मेरठ जोन के किन-किन जनपदों से किनके के साथ इनके कनेक्शन था, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी करके विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अभी जो जानकारी मिली है, ये करीब 2 महीने से एक प्रक्रिया जारी था। अब ये भी पता किया जाएगा जो वांछित है उनसे कि ये कितने दिनों से कर रहे हैं, कि स्थान बदल के भी कर रहे होंगे। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी करके और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो दोनों पकड़े गए थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो 2 सावेज और फर्रो है, इनके द्वारा ही बाहर सप्लाई की जाती थी। अब इनके लगातार टीमें हमारी अभी से ही काम करना शुरू कर दी है और जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से ये लोग बेचते हैं, ये अलग-अलग है, कोई 25,000 देता था, कोई 30,000, इस प्रकार का अभी इनके द्वारा बताया गया। इनमें कितनी सत्यता है, इसके बारे में उनके पकड़े जाने के बाद ही और स्थिति क्लियर होगी। सर ऑर्डर किस तरीके से आते थे? ऑर्डर किस तरीके से लेते थे? अब ऑर्डर के बारे में इनका ये कहना है कि वो ऑर्डर वही लेकर के जाते थे, वो किस माध्यम से लेके जाते थे, ये सारी चीजें जब उनके पकड़े जाने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। इनका अपराधी क्या? हाँ, इसके पहले परवेज इसका जावेद का आपराधिक इतिहास 2024 का भी है और मोहम्मद जुबैर का भी है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जनपद मेरठ के डीसीआरबी और अपने रेंज के सारे और जोन के सारे स्थिति से इनका पता किया जाएगा सीसीटीवी से कि कहां-कहां इनके द्वारा अपराध किया गया है और इस तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के अलावा और भी लोग बनाए गए हैं जिन्होंने इनसे ये पिस्टल खरीदी हो। बिल्कुल सही आपने कहा है। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के जो भी असलहे खरीदे होंगे इनसे और इनका कनेक्शन पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के अलावा और जिलों में सप्लाई किया। अब ये जो 2 जो फरार है, इनके पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भी हम लोग यदि उनका कनेक्शन इसके संबंध में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें लगाई गई? हमारी स्वाट टीम काम कर रही है, सर्विलांस काम कर रही है, हमारे थाने पर काम कर रही है, करीब 4 टीमें हमारी काम कर रही लगातार। थैंक यू।